हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज है एनसीईआरटी क्लास 2 का चैप्टर द मुंबई म्यूजिशियन की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट हम लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे, इसमें से हार्ड वर्ड मीनिंग्स निकालेंगे, उसके मतलब समझेंगे और कई फन लर्निंग भी इस चैप्टर के साथ करेंगे। तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ डोंकी, एक गधा रहता था। लिव्ड मतलब रहना, डोंकी मतलब गधा। नेम्ड गोप्पू, जिसका नाम था गोप्पू। ही हैड वर्कड, उसने काम किया। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल तक। मैनी मतलब बहुत, साल मतलब ईयर्स मतलब साल। इन द हाउस ऑफ अ फार्मर, किसके घर में काम करता था? फार्मर, एक किसान के घर में काम करता था। ही हैड कैरिड, उसने बहुत सारा चीज उठाया। मैनी हैवी सैक्स, बहुत सारे भारी बोरियां उठाई। ऑफ कॉर्न, भुट्टे से भरी हुई। एंड शुगर केन, और गन्ने से भरी हुई। गधे ने कैरी किया हैवी सैक्स, भारी बोरियां, जो कि भरी हुई थी कॉर्न और शुगर केन से, भुट्टे और गन्ने से। फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री, कहाँ से कहाँ तक ले जाता था? किसान के फार्म से लेकर के उसकी फैक्ट्री तक ले जाता था। ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड, अब वो बहुत ही थक चुका था। टायर्ड मतलब थकना, एंड ओल्ड मतलब बूढ़ा होना। तो यहाँ पर हमें कुछ अपोजिट वर्ड्स भी मिलते हैं जो हमें सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि ओल्ड। ओल्ड का अपोजिट वर्ड होता है यंग, YOUNG, यंग। जैसे कि मैनी, मैनी मतलब बहुत। मैनी का अपोजिट होगा फ्यू, FEW, फ्यू। फार्मर कौन है? फार्मर हमारे हेल्पर हैं। तो आवर हेल्पर में आपने पढ़ा होगा फार्मर के बारे में। हैवी, HEAVY, हैवी मतलब भारी। तो इसका अपोजिट होगा LIGHT, लाइट मतलब हल्का। तो हमने इसमें से 3 वर्ड्स चूज किए हैं जिसके अपोजिट वर्ड होंगे मैनी, फ्यू, हैवी, लाइट, ओल्ड, यंग। और आप चाहें तो टायर्ड भी लिख सकते हैं। टायर्ड मतलब थका, और फ्रेश मतलब बिल्कुल तरोताज़ा रहना। अब आगे बढ़ते हैं। द फार्मर सेड टू गोपू, किसान ने कहा। किससे कहा? गोप्पू से कहा। यू आर अ गुड डोंकी, तुम एक बहुत अच्छे डोंकी हो। टेक द सैक ऑफ कॉर्न, भुट्टे की ये बोरियां उठाओ। टेक मतलब लेना, ले लो। ऑफ कॉर्न, एंड गो, और जाओ। एंड सी द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को देखो। बिफोर यू बिकम टू ओल्ड, इससे पहले कि तुम बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाओ। अब इसमें कौन कौन से हमें अपोजिट वर्ड मिलते हैं? गुड, GOOD, गुड के अपोजिट वर्ड होता है BAD, बैड। TAKE, टेक मतलब लेना। टेक का अपोजिट होगा GIVE, गिव मतलब देना। GO, गो मतलब जाना। इसका अपोजिट होगा COME, कम, कम मतलब आना। तो इसको आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद है बिफोर, BEFORE, बिफोर मतलब पहले। तो इसका अपोजिट होगा आफ्टर, AFTER, आफ्टर। तो इन 3 लाइन में से भी हमने 4 अपोजिट वर्ड्स निकाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे। गोप्पू स्माइल्ड, गोप्पू हंसा। एंड सेड गुड बाय, और उसने गुड बाय कहा। ही सेट ऑफ टूवर्ड्स द सिटी ऑफ मुंबई, और वो पूरी तरह से रेडी हो गया। कहाँ जाने के लिए? सिटी जाने के लिए। कौन सी सिटी? मुंबई सिटी जाने के लिए। इसमें 2 हमें मिलते हैं अपोजिट वर्ड। एक तो स्माइल का अपोजिट होगा क्राई। स्माइल मतलब हंसना, क्राई मतलब रोना। इसका सिटी, सिटी मतलब शहर, तो इसका अपोजिट होगा VILLAGE, विलेज मतलब गांव। तो इसमें हमें 2 अपोजिट वर्ड मिल गए। इसके बाद आई एम गुड एट म्यूजिक, मैं गाना गाने में बहुत अच्छा हूँ। आई विल गो टू मुंबई एंड बी अ म्यूजिशियन देयर, मैं मुंबई जाऊँगा और वहाँ जाकर एक संगीतकार बनूंगा। ऑन द वे ही मेट अ डॉग, रास्ते में वो किससे मिला? एक डॉग से मिला। वर यू आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? आस्क डोप्पू, डोप्पू ने पूछा। डोप्पू कौन है? ये डॉग है। D फॉर डॉग, D फॉर डोप्पू, और डोंकी का नाम है गोप्पू। आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी अ म्यूजिशियन, मैं जा रहा हूँ। गोइंग मतलब जा रहा हूँ। टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। किस चीज़ के लिए? एक संगीतकार बनने के लिए। वुड यू लाइक टू कम टू, क्या तुम भी साथ में आना चाहोगे? आस्क गोप्पू, गोप्पू ने पूछा। येस आई वुड, हाँ मैं भी आऊँगा। रिप्लाइड डोप्पू, डोप्पू ने कहा। ऑफ वेंट द 2 फ्रेंड्स ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई, दोनों दोस्त निकल गए डस्टी रोड पे, धूल भरी सड़कों पे, मुंबई की तरफ। यहाँ पे अपोजिट वर्ड हमें मिलता है डस्ट।
डस्ट का अपोजिट होगा क्लीन, डस्ट मतलब गंदगी, क्लीन मतलब साफ, CLEAN, क्लीन, इसको लिख लीजिएगा। दे सॉ अ बॉल ऑफ फर इन द मिडिल ऑफ द रोड, उन्होंने देखा, सॉ मतलब देखा, क्या देखा, एक बॉल देखा। बॉल किस चीज से भरपूर था, फर से, रोए से भरा हुआ बॉल था। कहाँ देखा, मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच देखा। हु आर यू, दे आस्क्ड, तुम कौन हो, उन्होंने पूछा। आई एम फरी, मैं फरी हूँ, द कैट, बिल्ली, सेड द कैट, बिल्ली ने कहा। तो फरी कौन है, कैट है। ये मैचिंग में आ सकता है कि डोप्पू जो है वो डॉग है, गोप्पू वो डोंकी है, और फरी जो है वो कैट है। वुड यू लाइक टू कम विथ अस, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे, टू बिकम अ म्यूजिशियन, एक संगीतकार बनने के लिए। आस्क गोप्पू एंड डोप्पू टुगेदर, गोप्पू और डोप्पू ने एक साथ पूछा, टुगेदर मतलब एक साथ पूछा। ओह आई वुड लव टू कम अलोंग, हाँ मुझे बहुत मतलब प्यार से मैं आपके साथ आना चाहूँगी, रिप्लाइड फरी, फरी ने कहा। तो यहाँ पे एक अपोजिट वर्ड हमें और मिलता है, LOV, लव, लव का अपोजिट होता है HATE, हेट, हेट मतलब नफरत करना। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन, तो अब तीनों निकल पड़े किधर साथ में, मुंबई म्यूजिशियन बनने के लिए। सून दे मेट कुक्को, जल्दी ही उनकी मुलाकात हुई कुक्कू से। द कॉक, कुक्कू कौन है, एक मुर्गा है, तो कुक्कू के नाम याद रखना कि कुक्कू जो है वो एक मुर्गा है, कॉक है। आई लव म्यूजिक एंड विश टू ज्वाइन योर बैंड, मुझे संगीत बहुत पसंद है और मैं चाहूँगा कि मैं आपके बैंड को ज्वाइन करूँ। दे ऑल रीच्ड अ हाउस विथ अ लाइट, वो सभी पहुंच गए एक घर के पास जहां रोशनी थी, लाइट जल रही थी। तो यहाँ पर हमें लाइट एक अपोजिट वर्ड मिलता है, लाइट मतलब रोशनी, और इसका अपोजिट होगा DARK, डार्क मतलब अंधेरा। दे वर टायर्ड एंड हंग्री, वो लोग थक भी गए थे और भूखे भी थे, हंग्री मतलब भूखा। दे पिप्ड इन थ्रू द विंडो एंड सॉ अ टेबल विद डिलीशियस फूड, उन्होंने खिड़की से, विंडो से झांका और उन्होंने देखा एक टेबल पे बहुत सारे टेस्टी डिलीशियस खाना रखा हुआ था। दे डिसाइडेड टू सिंग, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग गाना गाएंगे। टू लेट द पीपल इनसाइड, ताकि अंदर के लोगों को पता चल सके, नो दैट देयर वर म्यूजिशियन, कि बाहर संगीतकार लोग हैं। तो यहाँ पे एक अपोजिट वर्ड हमें मिलता है सिंग, सॉरी इनसाइड, इनसाइड का अपोजिट होगा आउटसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड मतलब बाहर। तो उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। दे सैंग, उन्होंने गाया। द पीपल इनसाइड थॉट दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम, उन्होंने सोचा, जो अंदर लोग थे उन्होंने सोचा, थॉट मतलब सोचा, कि भूत आ गए हैं उन्हें डराने के लिए, स्केयर मतलब डराने के लिए। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड, वो इतनी तेज भागे जितनी तेज वो भाग सकते थे। तो यहाँ पे फास्ट एक अपोजिट वर्ड मिला, फास्ट का अपोजिट होता है स्लो, SLOW, स्लो। इसके बाद अवे और फार। इसके बाद आते हैं गोप्पू, डोप्पू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस, गोप्पू, डोप्पू और फरी जो है वो घर के अंदर चले गए। एंड एट द फूड, और खाना खा लिया। टिल दे कुड ईट नो मोर, तब तक खाया जब तक कि वो पूरी तरह से उनका पेट भर नहीं गया। तो इस तरह से ये कहानी मुंबई म्यूजिशियन की ख़त्म हुई। अब इसमें से हमने ढेर सारे अपोजिट वर्ड सर्च किए हैं, कुछ न्यू वर्ड सर्च हैं, जैसे टायर्ड, TIRED, टायर्ड मतलब थका हुआ होना। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार। पिप्ड मतलब झांकना। डिलीशियस स्वादिष्ट। घोस्ट भूत। स्केयर डरना। तो इसके अपोजिट, इसका लिख लीजिए आप, मतलब 5-6 वर्ड मीनिंग के आपको मतलब लिख लेने हैं और आपको अपोजिट वर्ड लिख लेना है। अब हम लोग इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ग्रामर सेक्शन करेंगे और भी कई चीज़ें वर्कशीट के थ्रू करेंगे। आज आप इस चैप्टर को रीड करिएगा, हार्ड वर्ड मीनिंग्स लिखिएगा और वो सारे अपोजिट वर्ड्स लिखिएगा जो मैंने बताया। मैं आपको फिर से एक बार अपोजिट वर्ड रिपीट करवा देती हूँ। नंबर 1 अपोजिट वर्ड है मैनी, जिसका अपोजिट है फ्यू, MANY मैनी, बहुत ज़्यादा, फ्यू मतलब कम। इसके बाद सेकंड नंबर पे है हैवी, HEAVY, हैवी मतलब भारी, LIGHT लाइट मतलब हल्का। थर्ड नंबर पे ओल्ड, OLD ओल्ड मतलब बूढ़ा, इसका अपोजिट होगा YOUNG यंग मतलब जवान।
4th नंबर पे है अपोजिट वर्ड गो, GO गो मतलब जाना, COME कम मतलब आना। 5th नंबर पे TAKE टेक मतलब लेना, GIVE गिव मतलब देना। 6th नंबर इसके बाद है GOOD गुड मतलब अच्छा, गुड का अपोजिट होगा BAD बैड मतलब बुरा। इसके बाद है SMILE स्माइल मतलब हंसना, इसका अपोजिट होगा CRY क्राई मतलब रोना। फिर लिखिए CITY सिटी मतलब शहर, इसका अपोजिट होगा VILLAGE विलेज मतलब गांव। एक यहाँ पर भी है BEFORE बिफोर मतलब पहले, इसका अपोजिट होगा AFTER आफ्टर मतलब बाद में। इसके बाद है DUST डस्ट, वाई डस्टी मतलब गंदा, इसका अपोजिट होगा CLEAN क्लीन मतलब साफ। उसके बाद लिखिए कम, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, यहाँ पर एक ही अपोजिट वर्ड हमें मिला है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। एक और अपोजिट वर्ड है, ये है टुगेदर। टुगेदर TOGETHER टुगेदर मतलब साथ में, और इसका अपोजिट वर्ड होगा एलोन, ALONE एलोन मतलब अकेले। इसके बाद है LOVE लव मतलब प्यार, HATE हेट मतलब नफरत। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग अगले अपोजिट वर्ड में, LIGHT लाइट मतलब रोशनी, DARK डार्क मतलब अंधेरा। इसके बाद है INSID इनसाइड मतलब अंदर, इसका अपोजिट होगा आउटसाइड, OUTSIDE आउटसाइड मतलब बाहर। फिर है FAST फास्ट, फास्ट का अपोजिट होगा SLOW स्लो। फिर MORE मोर मतलब ज़्यादा, और इसका अपोजिट होगा LESS लेस, लेस मतलब कम। तो इस तरह से हमने इतने सारे अपोजिट वर्ड्स इसमें से निकाले। इसके अलावा आपको और भी अगर कुछ मिलता है अपोजिट वर्ड्स तो इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और मेरी नेक्स्ट क्लास को ज़रूर देखिएगा ताकि आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सके।